नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यरमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। युद्धग्रस्त यूक्रेन से सुरक्षित भारत लौटे अरुणाचल के 8 और छात्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर की बात। यूक्रेन की स्थिति पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री ने पुतिन से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ सीधी बातचीत करने का किया आग्रह। जुबली फाउंडेशन गुवाहाटी के प्रतिनिधियों ने ईटानगर में राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा से की मुलाकात। अंगदान के महत्व पर हुई चर्चा। राज्यपाल ने अंगदान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे जुबली फाउंडेशन की तारीफ। अंगदान के प्रति जागरूकता पैदा करने पर दिया जोर। अरुणाचल में असंगठित कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में जन जागरूकता और पेंशन योजना का लाभ पहुंचाने के मकसद से मनाया जा रहा पेंशन सप्ताह। केंद्र सरकार ने शुरू किया डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम। 18 से 40 वर्ष के श्रमिक करा सकते हैं पंजीकरण। युद्धग्रस्त यूक्रेन से अरुणाचल प्रदेश के 8 और छात्र आज दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया कि गुमिन जरांग, तेंजिंग दोदेन मोसोबी, किरण तासुंग, रिसिंदा मीना, ओमलोन लोहर, जुल्फिक हुसैन, रंजीत कुमार यादव और अनुपमा सिंह सुरक्षित भारत पहुंच चुके हैं। इधर केंद्र कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को विस्ने नेम के बॉर्डर पॉइंट पर भारतीय दूतावास के कर्मी रिसीव कर रहे हैं और 24 घंटे उनके लिए सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। श्री रिजिजू ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की वापसी में स्लोवाकिया के दूतावास के कर्मियों के महत्वपूर्ण योगदान के प्रति आभार जताया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से उनके दलों के बीच चल रही बातचीत के अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ सीधी बातचीत करने का आग्रह किया। उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा और सुमी सहित यूक्रेन के कुछ हिस्सों में मानवीय गलियारों की स्थापना की सराहना की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। ईटानगर स्थित सिविल सेक्रेटरीट में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े निर्णय किए गए। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, गृह मंत्री बामांग फेलिक्स सहित अन्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। जुबली फाउंडेशन गुवाहाटी के निदेशक अमिताभ गोहाई और मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंका बोरा ने आज राजभवन ईटानगर में राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा के साथ बैठक में अंगदान के महत्व पर चर्चा की। राज्यपाल ने वर्ष 2013 से अंगदान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे जुबली फाउंडेशन की तारीफ की। उन्होंने राज्य के लोगों में अंगदान के प्रति जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने अंग प्रत्यारोपण से संबंधित ह्यूमन ऑर्गन एक्ट का पालन करने को कहा। इस अवसर पर जुबली फाउंडेशन की सीईओ प्रियंका बोरा ने बताया कि किडनी, लंग्स, हार्ट, लीवर, पैनक्रियास, स्किन टिश्यूज, बोन टिश्यूज और हार्ट वाल्व्स को दान किया जा सकता है। राज्य भर में असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के बारे में जन जागरूकता और इस वर्ग के लोगों को पेंशन योजना का लाभ पहुंचाने के मकसद से उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आज से पेंशन सप्ताह मनाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश श्रम और रोजगार विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य के श्रम मंत्री तुमके बागरा ने किया। उन्होंने असंगठित कामगारों से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उठाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की। राज्य के श्रम विभाग के उप निदेशक ओजिंग रुग्बो ने बताया कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 18 से 40 आयु वर्ग के कामगार जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या इससे कम है, इस योजना के लिए पात्र है। इस बीच केंद्र सरकार ने आज डोनेट पेंशन कार्यक्रम शुरू किया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM के अंतर्गत ये पहल की गई है। इस योजना के तहत नागरिक घरेलू कामगारों, ड्राइवरों और सहायक कर्मचारियों के प्रीमियम अंशदान में अपना योगदान कर सकते हैं। वो अपना सेल्फ डिफेंस के लिए वो प्रॉब्लम कैसा चाहिए, वो जीवन को कैसा आगे बढ़ाना है, आप कैसे जीना है, वो तरीका ये एक राह है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जैसे भी अरुणाचल में 5,000 वर्कर ये हफ्ता के अंदर में, दैट इज 7 मार्च to 13 मार्च का अंदर में
5,000 वर्कर्स को जैसे भी एनरोल करना है मनधन योजना स्कीम में। ये एक्चुअली अनऑर्गेनाइज वर्कर्स लोगों के लिए है। इसके तहत आपको 3,000 रुपया पर महीना पेंशन मिलने का व्यवस्था है। तो इसमें एनरोलमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन एनरोलमेंट कर सकता है इसमें? जैसा कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप अनऑर्गेनाइज वर्कर्स होना पड़ेगा। नंबर 3, आपका उम्र जो है 18 से 40 तक होना पड़ेगा। उसके बाद में आप 15,000 और उससे कम आपका महीना का जो इनकम है वो होना पड़ेगा। आप टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग का वर्कर्स लोग तो टैक्स पेयर नहीं होता है। फैसिलिटी जो मिल रहा है वर्कर्स लोग, आप चाहे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हो, लेकिन आप ईपीएफ का प्रोविजन है, आपका प्रावधान है आपके लिए, आप ईएसआई का प्रावधान है, आपको ग्रेच्युटी का बेनिफिट मिलता है। ऐसा कुछ 6 बेनिफिट है जिसके तहत कोई वर्कर अगर वो बेनिफिट मिलता है तो ये स्कीम में नहीं आ सकेगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग ने हाल ही में मॉस्को में आयोजित वुशु स्टार चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया। राज्य सचिवालय ईटानगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के अलावा खेल सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दे रही है। इस अवसर पर खेल मंत्री मामा नातुंग ने कहा कि कम उम्र में ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण के लिए सरकार ने जरूरी कदम उठाया है। अभी आने वाला में एशियन गेम में भी हमें पूरा विश्वास है कि अपना प्रदेश के लिए और देश के लिए जरूर अपना खिलाड़ी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और उसका गोल्ड मेडल जरूर जीत के लाएंगे। और मैं ऑनरेबल सीएम साहब को हर समय हमेशा खेल के क्षेत्र में और उसी में कैबिनेट में भी ऑनरेबल सीएम साहब ने हम लोग को डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया कि आने वाला 24 ओलंपिक में कैसे भी करके अपना अरुणाचल प्रदेश से तैयारी होना है। तो ऑनरेबल सीएम साहब का सजेशन का हिसाब से हम लोग डिपार्टमेंट पूरा उसके लिए काम कर रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि ओलंपिक में अपना प्रदेश से भी जरूर गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे। गवर्नमेंट का एक स्टेट गवर्नमेंट का एक पॉलिसी बना रखा है कि 29 अगस्त जो अपना हॉकी लेजेंडरी ध्यानचंद का जन्म दिवस को नेशनल स्पोर्ट्स डे में मनाते हैं। हम सभी का तरफ से आप लोग को थैंक्स देता हूँ। इसके साथ ही साथ आज हम लोग को सीएम साहब ने हम लोग को बुलाया, तो ये मेरा बहुत ही। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि ईटानगर के लिए हवाई संपर्क के महत्व को ध्यान में रखते हुए होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण कार्य त्वरित गति से चल रहा है। अपने एक ट्वीट में श्री रेड्डी ने कहा कि इस हवाई अड्डे की क्षमता व्यस्त समय में 200 यात्रियों को संभालने की होगी और हवाई अड्डे का परिचालन इस वर्ष 15 अगस्त से शुरू करने की योजना है। उन्होंने बताया कि होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का लगभग 80% एयर साइट कार्य पूरा हो चुका है और नए अंतरिम टर्मिनल भवन के निर्माण का काम भी 30% पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि 645 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के विकास कार्यों में एयरपोर्ट फुटपाथ का निर्माण, एयर साइट कार्य, टर्मिनल बिल्डिंग और सिटी साइट कार्य शामिल है। तवांग जिले के सियो गांव में आज सुबह आग दुर्घटना में एक घर पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया और आसपास के मकानों को नुकसान पहुंचा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार स्थानीय लोगों ने पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों की सहायता से आग पर काबू पाया। स्थानीय विधायक सेरिंग ताशी ने प्रभावित परिवार से मुलाकात कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। अरुणाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री कामलुंग मोसांग ने रविवार को चांगलांग में 10 मीटर लॉन्ग राइफल शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया। राज्य के युवाओं को शूटिंग खेल क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रदेश का पहला शूटिंग रेंज है। श्री मोसांग ने युवाओं से खेल क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रमों के तहत आज राजधानी क्षेत्र ईटानगर के नेरिस गेट पर लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित इस नाटक के माध्यम से जन स्वास्थ्य और लैंगिक समानता का संदेश दिया गया। राज्य महिला आयोग के सदस्य सचिव मावी ताइपोदिया जीने ने बताया कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और सशक्तिकरण के लिए समाज में बराबरी का दर्जा देने के विषय पर राज्य भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महिला
के रूप में कहाँ भरे? ये नुक्कड़ नाटक जो हम लोग 5th से शुरू किया, वी हैड 3 नुक्कड़ नाटक और वो जो NCW स्पॉन्सर्ड नुक्कड़ नाटक है और ये हमारा सपोर्टिंग टीम जो है वुमेन हेल्पलाइन रन बाय ओजू, इन्होंने आज ये नुक्कड़ नाटक आज यहाँ जो किया है और इस आज का थीम था इंक्रीजिंग द मैरिज एज। तो ये जो लड़कियों की मैरिज एज को बढ़ाया जाए, तो since child marriage is an offence, but still it is felt that the marriage age of girls should be increased from 18 to 21. ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी प्रस्ताव तो रखा था क्योंकि यंग एज में शादी करने से मैरिज होने से लड़कियों को हेल्थ का प्रॉब्लम तो होती ही है, तो उनको एजुकेशंस पूरी नहीं होती है और उनको आगे जाके बहुत सारा परेशानी हो जाती है, लाइक शी मे नॉट हैव उनका इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाती है और उनका अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी नहीं होती है। तो गर्ल्स व्हेन दे आर वेरी यंग, वो खुद ही एक बच्ची है, तो शी इज़ नॉट एबल टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फैमिली। इसीलिए ये फील हुआ है कि राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित राज्य के कई नेताओं ने प्रदेशवासियों को आदि जनजाति के त्यौहार उन्यिंग आरान की शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में राज्य में सुख, शांति और आपसी भाईचारे की कामना की है। इधर ईस्ट सियांग जिले के सिलुक गांव में शनिवार को उन्यिंग आरान लोक संगीत महोत्सव आयोजित किया गया। पर्यटन और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट जोनल कल्चरल सेंटर दीमापुर के सहयोग से आयोजित इस महोत्सव में विधायक लोम्बो तायंग, जिला उपायुक्त ताई ताग्गू सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। पापुमपारे जिले में स्थित ग्रीन गोल्ड इंटीग्रेटेड फार्म के अध्यक्ष लिखा माज ने राज्य सरकार से आगामी बजट में आत्मनिर्भर कृषि और बागवानी योजना के साथ ही आत्मनिर्भर पशुपालन और मत्स्य पालन योजना को भी शामिल करने का अनुरोध किया है। अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार से सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को 45% से 50% करने का आग्रह किया। योजना लागू किया गया है। पेमा खांडू जी ने, चीफ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने, MP तपरगांव जी MP, उन सब ने मिल के हमारा स्टेट में एक मेगा फूड पार्क लेके आया भारत सरकार से और मिनी फूड पार्क लेके आया। एक नामसाई में मिनी फूड पार्क और बानोडेवा मेगा फूड पार्क। सरकार का पॉलिसी को हमने इम्प्लीमेंट करना है और ये सही समय है कि बजट से पहले हम सरकार को अपना ग्रीवेंसेस को प्लेस करना है कि स्टेट के हित के लिए और हमारा आने वाला युवा फेरी का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए मेगा प्रोजेक्ट लगाना है तो ज़मीन की ज़रूरी है। तो ज़मीन नहीं होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी सेंशन नहीं दूंगा। तो इसीलिए मैं अपना 75 एकड़ ज़मीन को कि उस मेगा फूड पार्क को इस मेगा पार्क इस्टेब्लिश करने के में डोनेट दिया गया है और उसमें मुझे कुछ लाभ नहीं मिलेगा कि ज़मीन पूरा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस हम लीड प्रमोटर ज़मीन को डेवलप कर देना है और प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबल बनता है कि इन्वेस्टर बुला के और इन्वेस्ट करने देना है। जब इन्वेस्टर आएगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा। मेगा फूड पार्क का इस गवर्नमेंट का रोल बनता है कि सड़क, पानी, बिजली देना है। हमारा राज्य सरकार ने सड़क का दे दिया, पोर्ट लेन बन चुका है, बिजली काम चल रहा है, अभी पानी का शायद ये बजट में दूंगा। अभी हम लोग प्लॉट रेडी है, बस इन्वेस्टर आके अपना इन्वेस्ट करना है अपना जमीन लेके। तवांग जिले में हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए गत 3 मार्च से हैंडलूम एक्सपो लगा हुआ है। अतिरिक्त जिला उपायुक्त लोपसंग सेरिंग ने आज एक्सपो में शामिल बुनकरों और कलाकारों से बातचीत की। चांगलांग जिले में आयोजित हंगपन दादा मेमोरियल वॉलीबॉल प्रतियोगिता संपन्न हो गई। इस प्रतियोगिता में महिला वर्ग में मियाओ और पुलिस वर्ग में पुरुष वर्ग में चांगलांग साउथ की टीम विजेता रही। पुरुष और महिला वर्ग में आयोजित इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में चांगलांग के अतिरिक्त जिला उपायुक्त अर्जुन मोहन और जिला पंचायत अध्यक्ष ने विजेता टीम को पुरस्कार वितरित किया।
भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत के बारे में। आज की कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत को। उनका निधन 7 मार्च 1961 को हुआ था। पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को वर्तमान उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। पंत के दादा बद्री दत्त जोशी ने उनका पालन पोषण किया और इससे पंत के राजनीतिक विचारों को दिशा मिली। सक्षम वकील के रूप में प्रसिद्ध पंत को कांग्रेस ने 1920 के दशक के मध्य में काकोरी केस में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और अन्य क्रांतिकारियों को बचाने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पंत को गंभीर चोट लगी। इसके कारण वे जीवन भर सीधे खड़े नहीं हो सके। गांधी जी से प्रेरित होकर पंत ने अपने क्षेत्र में नमक मार्च आयोजित किया, जिसके लिए 1933 में उन्हें जेल जाना पड़ा। प्रोविंशियल कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के कारण पंत को 7 महीने की जेल हुई। 1934 में पंत को केंद्रीय विधानसभा के लिए चुना गया। राजनीतिक कौशल के कारण पंत को कांग्रेस के नेताओं की सराहना मिली और वे विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता बना दिए गए। सत्याग्रह में भाग लेने के कारण 1940 में पंत को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। 1942 में पंत को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया और कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ उन्हें अहमदनगर किले में 3 वर्ष की कैद हुई। खराब सेहत के कारण मार्च 1945 में पंत को रिहा कर दिया गया। 17 जुलाई 1937 को संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बने। 1946 के चुनावों में कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत में एक बार फिर बहुमत प्राप्त किया और पंत को पुनः मुख्यमंत्री बनाया गया। 1957 में पंत को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। महान स्वाधीनता सेनानी को हमारा नमन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।